हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपकी आने वाली अधिकतर परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी, यूपीटेट, सीटेट, सुपर टेट और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्पेशली आरओ, एआरओ के लिए यहाँ पर शामिल किए हैं क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में आरओ, एआरओ की परीक्षा आ रही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने पिछली परीक्षा में आए हुए थे, वो शामिल किए हैं। उनका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसके साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके लिए अवेलेबल कराए हैं जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इन सभी क्वेश्चंस को शॉर्टकट के माध्यम से हल करना सिखाऊंगा। क्योंकि चुटकियों में आप हल कर पाएंगे तो आपका समय बचेगा, है ना। और परीक्षा में जितना आपको समय दिया जाता है उस समय में आप अच्छे तरीके से अपने सभी क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। मैथ्स में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपको मैथ की शॉर्टकट में बता रहा हूँ जिससे आप पूरे पेपर को अच्छी तरह कवर करें, उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1/2 एंड प्लस 1 1 1 1/2। इसको ऐड करके आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सवाल आरओ, एआरओ की जो परीक्षा 2016 में हुई थी, ये वहाँ पर पूछा गया प्रश्न था। बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको देख लीजिए। इसको करने के दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 1/2 आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसको हम क्या राइट करते हैं, 1 + 1/2। इसी तरह 11 1/2 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 11 + 1/2। तो इसी तरीके से मैं आपको एक ही लाइन में इसको सॉल्व करने की मेथड बता देता हूँ। तो आप समझिएगा यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, कितनी बार 1/2 है, 4 बार। तो आधा 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 4 बार मिलेगा, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्लस उसके बाद आपके पास क्या बचा, 1 1 1 1 1 और 4 बार 1 है, तो इसको आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर लिया है। 4 बार 1 है, 3 बार 1 है, 2 बार और 1 बार, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1। तो 1 2 3 4, इतना इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। और इसमें ऐड करेंगे 1 2 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी था ना। देखो, आपको केवल माइंड का यूज़ करना है कि हाफ 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 मिलकर हो जाएंगे 2, और यहाँ से 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1, इसको ऐड करना है और ऐड करके आ जाएगा। एक तरीका आपका ये हो जाता है। दूसरा एक मेथड ये होता है जो जनरल होता है, जिसको आप जानते हैं मिक्स नंबर दे रखा है, मिश्र नंबर है ना, मिश्र नंबर दे रखा है आपको। तो यहाँ पर 1 1/2 क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 1 जा 2 और +1 3 3/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। इसी तरह 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2 हो जाएंगे आपके पास। इसी तरह यहाँ पर 222 गुणा करके 222 सकते 223/2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ 2222 है ना, और +1 23 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। अब आप क्या कीजिएगा, एलसीएम 2 ले लीजिएगा। 2 लेने के बाद आपका ऊपर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 + 23 223 और 2223। इसको जब आप ऐड करते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 1 3 3 2 5 5 और 2 7 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद 2 2 4 4 आ जाएगा और ये 2 रह जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाएगा 2, 24/72/2 आ गया है। अब आप देख लीजिएगा, इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 छंग 12, कितना आ जाएगा, 12 36 आएगा। और उस तरीके से भी थोड़ा ये लेंथी पड़ रहा है ना, लेकिन ये आपके समझ का है कि आप इसको जो नंबर दे रखा होगा मिश्र नंबर, इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी को ऐड करने पर इस तरह आएगा। और सिंपल, अगर आप माइंड में करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, इजीली पड़ेगा आपको। हाफ 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 को ऐड कर लिया, 2 हो जाएंगे। और 1 2 3 4 ये जो अलग अलग नंबर हैं इनको ऐड कर लीजिएगा और 2 में ऐड कर दीजिएगा, ये आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन ईजी था और
आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उससे कीजिएगा, आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका समय जाने वाला है, क्योंकि आप क्या करेंगे, पहले भुजा को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो उसका जो आयतन हो जाएगा यानी वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। जब आप उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो उसके बाद कितनी भुजा हो जाएगी, वृद्धि के बाद है ना, आप क्या करेंगे, x + x गुणा 10/100 इस तरह से करेंगे आप, और x/10 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11/10। फिर इसका आप क्या करेंगे, घन करेंगे तो आ जाएगा 1331 x³/1000 इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 331/x³। ठीक है, इतनी आपके पास क्या आ जाएगी, आयतन में कमी आ जाएगी। फिर इसका आप प्रतिशत निकालेंगे, 331 x³/1000 है ना, और क्या करेंगे, जो प्रारंभिक आयतन था उससे आप भाग कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 3.33 ये अपॉन 10 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 33.1 ये आ जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और इस तरह का और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है जिसमें 10 की जगह कुछ और भी होगा, और कोई ऐसी आपको प्रतिशत दे दिया हो जिसमें आपको मल्टीप्लाई में थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो आपका समझ जाने वाला है, आप ये मान लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ हम किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर अगर हम भुजा को मान लेते हैं 100 थी पहले, और उसमें 10% की वृद्धि हो गई तो हो जाएगी 110। तो आपको सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ, 110 गुणा 110 गुणा 110 3 बार लिखेंगे और बटे में 100 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, प्रतिशत की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो आप देख लीजिएगा पहले ये आंसर कितना आ रहा है। अगर ये 100 से ज़्यादा हो तो वृद्धि होगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे उसमें पूछागा प्रतिशत वृद्धि या कमी, है ना, तो आपको बतानी होगी। तो आपको इसी चीज़ से पता लग जाएगा, अगर वो चीज़ 100 से ज़्यादा आएगी तो प्रतिशत वृद्धि होगी, 100 से कम आएगी तो प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इतना सा फॉर्मूला लगाना है, इसको देख लीजिएगा पहले आप। यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितना आ जाएगा वृद्धि के साथ उतना हम लिख देंगे 3 बार, और 100 गुणा 100 नीचे लिख देंगे। 1 2 कितने जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, और तीसरा जीरो ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 11 × 11 यानी 11 की गुणा 11 से, फिर 11 से 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1331/10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 133.1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपके पास, क्लियर। अब ये 133 क्या है, 100 से ज़्यादा है, तो आपके प्रतिशत वृद्धि आएगी निश्चित रूप से। तो प्रतिशत वृद्धि आपको पता कैसे चलेगी, आप सीधा 133.1 माइनस 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 100 घटने पर 133 में 100 चले जाएंगे, 33.1 आ जाएगा प्रतिशत। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीके से भी बताया था, लॉन्ग मेथड था, आंसर यही आएगा, और इससे भी आंसर यही आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर बैठकर अपने माइंड को यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन मैक्सिमम करेंगे आप माइंड में, रिटन से ज़्यादा माइंड का वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चंस को, इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि आपके पास 100 + 10 110 हो जाता है, और 110 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 बार, और अपॉन में 100 × 100 कर देंगे, और जो आएगा उसको अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 माइनस कर देंगे, 100 से कम है तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये से करना होता है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत ईजी ट्रिक थी। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप इसको लाइक करते चलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का,
और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ 2016 की RO-ARO परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, वहाँ पर हमारे पास वृद्धि थी, यहाँ कमी है। सवाल वही है, घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाती है तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा आप माइंड से वर्क कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, उतना कीजिएगा। घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाती है तो हम तरीका वही अपनाएंगे। 100 मान लेते हैं, 100 में से 10 कम हो गया, 90 रह जाएगा। तो 90 को आप लिख लीजिएगा 3 बार गुणा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है ना। ठीक है, और बटे में आप क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे 100 गुणा 100। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 जीरो काटने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3 जीरो हमारे पास कट चुके हैं। 9 गुणा 9 81 और 9 से गुणा करेंगे 729 आ जाएगा, 729 बटा 10 और ये आ जाएगा आपका 72.9। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा यहाँ पर 100 से कम आया है। 100 से कमाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रतिशत की कमी हुई होगी आयतन में। तो आयतन में प्रतिशत कमी अगर हम निकालें, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, तो मैंने बताया था 100 में से माइनस कर दो जितना आया है। ठीक है, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो आप माइनस कैसे करेंगे, 100.0 लगाएंगे और 72.9 इसके नीचे लिखेंगे। 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 आ गया, यहाँ बचेगा 9 आपका। 9 में से 2 गया 7, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ ही है, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यानी 27.1। 27.1 जो है, इतने प्रतिशत की आपके पास आयतन में कमी हो जाएगी। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिनके आने की और ज़्यादा संभावना है आगामी परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे और शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। यानी क्या करना है, एक संख्या थी उसका आधा आधा पार्ट कर लिया, एक को 6 से भाग करना है, एक को 10 से भाग करना है, और जो हमारे पास प्राप्त उत्तर होंगे उनको जोड़ना है और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। उसने समय बचाने के लिए संख्या को 1/2 ब्रैकेट 6 + 10 से भाग दे दिया। करना क्या था, एक संख्या के आधे को 6 से भाग देना था, एक के आधे को 10 से भाग देना था। उसने क्या काम किया, उसने संख्या को 1/2 ब्रैकेट 6 + 10 इससे भाग दे दिया। उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से होगा, कम अधिक वही यह संख्या पर निर्भर करता है। बड़ा क्वेश्चन है, देखने से आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा होंगी, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है और चुटकियों में हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट और मैं आपको बता देता हूँ बात कि ये क्वेश्चन RO-ARO की जो परीक्षा हुई थी 2016 में, ठीक है, UPPSC की RO-ARO की परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए मैं इसको आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अगर एक संख्या हम x मान लेते हैं फ्रेंड्स, तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना। तो हमने उसके 2 पार्ट कर लिए, ठीक है, क्योंकि हमको करना क्या था, एक को 6 से भाग देना है, एक को 10 से भाग देना है। तो यहाँ पर अगर हम 6 से भाग देंगे, है ना, तो बटे में 6 आ जाएगा और यहाँ पर बटे में 10 आ जाएगा। x के बटे में 10, x के बटे में 6 और 2 की गुणा में रहेगा, ये ऐसी 2 की गुणा में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, x/12 हो जाएगी, ये x/20 हो जाएगी और प्राप्त उत्तरों को जोड़ना है। ठीक है, अगर इसको जोड़ा जाएगा तो फ्रेंड्स आप कैसे जोड़ेंगे, x/12 + x/20। और आप जानते हैं सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, जो इसके हर है, अंश हर यानी डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हम, तो डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम आप ले सकते हैं, आपको आता होगा, पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा इजीली। तो 12 × 5 = 60, तो इसका आ जाएगा 60। ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 12 × 5 = 60, 5x हो जाएगा और 20 तिया 60 होते हैं तो 3x हो जाएगा, तो 8x/60। इसको काट लेते हैं हम, 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x/15। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वास्तविक उत्तर आएगा, क्योंकि करने के लिए जो कहा था उसी से आंसर आता है। हमको करने के लिए क्या कहा था उसने, 6 से 1 के हाफ को
यानी हाफ हो जाएगा x/2। x/2 को 6 से भाग देना है और x/2 को 10 से भाग देना है, दोनों को जोड़ देना है, आंसर ये आना चाहिए। अब उसने समय बचाने के लिए, यानी जिस लड़के से ये कहा गया था उस लड़के ने क्या काम किया, इतने से भाग दिया संख्या को। अब इसका मान मैं आपको बताता हूँ क्या है, 1/2 6 + 10 को ब्रैकेट में लिखा और इसको आपने लिख दिया 6 + 10 16 होता है ना, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, इस 8 से भाग करना संख्या को, तो उसने एक्चुअल में क्या किया था, x/8, तो उसका आंसर आया ये। ठीक है, ये वास्तविक आंसर है जो हमें चाहिए था। और उस लड़के ने क्या किया, जब इस संख्या से भाग दिया यानी 8 से भाग दिया तो x को 8 से भाग देगा तो x/8 प्राप्त होगा। अब उसमें सवाल में पूछा गया कि वो कम होगा, अधिक होगा या वही रहेगा, संख्या पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं कि x/8 इस संख्या से बड़ा है या छोटा है। जब दो भिन्न आपके पास दे रखी हों, उसको कंपेयर करने का, तुलना करने का आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कि आप पहले दोनों को लिख लीजिएगा एक साइड में। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे x/8 और यहाँ लिख लेंगे आप 2x/15। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरह से, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 15x हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 है ना, 8 का 2 से करेंगे 8 दूनी 16x हो जाएगा। किधर की क्वांटिटी बड़ी है, 16x बड़ी है, 15x छोटा होता है, 16x बड़ा होता है। तो 16x किसकी तरफ लिखा हुआ है, 2x/15 की तरफ लिखा हुआ है, यानी जो वास्तविक उत्तर था वो बड़ा था, जो उसका उत्तर आया वो कम आया। तो यहाँ पर उसने पूछा है सवाल में, उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा या उतना ही होगा। तो वास्तविक उत्तर ज़्यादा था, उसका उत्तर कम आया, तो यहाँ पर हम कम पे टिक लगा देंगे कि उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से कम होगा। ठीक है, तो इससे आप पूरे को ध्यान में कर लीजिएगा। क्या किया, x/2 को 6 से भाग कर दिया, 10 से भाग कर दिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ जाता है, ये वास्तविक उत्तर होगा। उसने 1/2 6 + 10 यानी 10 × 6 16/2 8 आ गया, 8 से संख्या को भाग की है तो x/8 को देखना है बड़ा या छोटा, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है। यहाँ से x का 15 से मल्टीप्लाई हुआ, 15x हो गया, 8 दूनी 16x हो गए, 16x बड़ा होता है, 15x कम होता है, तो उसका उत्तर कम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम करेंगे, इजी था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है और आगे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एक धन A, B, C और D में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B को 3:5 के अनुपात से, B और C को 6:7 के अनुपात से और C और D को 8:9 के अनुपात से धन प्राप्त होता है। A व D को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात बताना है। तो अनुपात के प्रश्न भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अधिकतर वहाँ पर A, B, C 3 भाग के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 4 भाग के दे रखा है आपको, A, B, C और D। ठीक है, तो जैसे हम 3 का करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम 4 का करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों का अनुपात निकालना पड़ेगा, A/B/C/D। आपको प्रश्न में यहाँ पर A और D को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात पूछा है। कोई सा भी भाग पूछ सकता है, प्रश्न पूछने वाले की मर्जी पर निर्भर है कि वो A, B, C, D में से किसका भाग पूछ ले। ठीक है, तो आपको चारों के भाग पहले सबसे पहले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर A/B/C/D निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहले इन सबको लिख लीजिएगा आप। क्या लिखना है आपको, A और B का अनुपात कितना है आपके पास, A और B का है आपके पास यहाँ पर 3:5। ठीक है, 3:5। ठीक है, उसके बाद B और C देख लीजिएगा, B और C का है 6:7। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे 6:7 यहाँ पर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद C और D देख लीजिएगा, C और D 8:9 है, 8:9 ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, A/B/C/D निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 3 को 6 से और 8 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को आपको किससे करना है, 5 को 6 से और 8 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 5 को, ठीक है, 5 आपको 5, 6, 8 से करना है। फिर 5 को 7 से 8 से करना है और 5 को 7 को 9 को करना है। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर सुन लीजिए, 3, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 9, 3 की हम जो है एक ट्रांसवर्सल लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसवर्सल तिरछा। 3, 6, 8,
5 6 8, 5 7 8 और 5 7 9, इस तरह की हम मल्टीप्लायर हैं। और हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 गुणा 8 आ जाएगा। उसके बाद 5 गुणा 6 गुणा 8 आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 8 आ जाएगा, और 5 गुणा 7 गुणा 9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 छंग 18, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अनुपात देख लीजिए आप ध्यान से, 5 छंग 30, 3 अट्ठे 24 यानी 240 हो जाएगा, 240। ठीक है, इसके बाद अनुपात 5 सत्ते 35, या देख लीजिए 5 अट्ठे 40 और 4 सत्ते 28 कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। और अनुपात लगाएंगे फिर से और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 35 नवा 315 आ जाएगा। तो ये ए का हो गया, बी का, सी का और डी का, सबके भाग आपको पता लग गए हैं। आपको क्या पूछा, ए और डी को प्राप्त होने वाला अनुपात। तो ए और अपॉन डी पूछा है, तो ए का भाग हमारे पास कितना है, 144 है। 144 बटे डी का भाग हमारे पास 315 है। कितना, 315 है। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, 9 छंग 9 कम 9 और 9 छंग 54 और ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। तो आपको ए अनुपात डी जो मिल जाएगा वो आ जाएगा 16 अनुपात 35। ये हमारे पास ए और डी के भागों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी था, कुछ नहीं था, आपको सिर्फ चारों का अनुपात निकालना आना चाहिए कि इस तरह से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो जब आपको चारों अनुपात पता लग जाएंगे तो आप किसी का भी जो भी भाग पूछा हो वो प्रश्न के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये भी क्वेश्चन आरओ की परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है और आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बता दिया। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का योग 10 और उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का योग 10 दे रखा है तो बड़ी संख्या पूछी है। तो मान लेते हैं एक संख्या कुछ और है, तो अगर आप देखिएगा जिसका योग 10 है तो दोनों संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। तो एक संख्या अगर 5 होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 5 10 भी हो जाते हैं, लेकिन 5 का जब हम वर्ग करेंगे, वर्गों का अंतर 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25 यानी ये 0 हो जाएगा। तो ये संख्या नहीं होगी। 7 को देखते हैं, 7 और 10 देखते हैं। तो एक अगर संख्या 7 हुई तो 10 7 माइनस 10 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या पता लगेगी। तो दो इनके वर्गों का अंतर देख लेते हैं। 7 7 49 माइनस 3 3 9 कितना आ गया, 40। और यहाँ पर हमें 40 दे रखा है दोनों के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को घटा दिया, 40 आ गया। हमारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब कौन सी है, वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 7। बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरह के क्वेश्चंस आप फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपसे हो जाते हैं इट्स वेरी गुड, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो हमसे जुड़े रहिएगा, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।